अमेरिका का नया H1B वीजा फी सिर्फ इमिग्रेशन पॉलिसी का बदलाव नहीं है, बल्कि हजारों भारतीयों के करियर पर सीधा खतरा है। जेपी मॉर्गन चेज एंड कोक इकोनॉमिस्ट का एनालिसिस के हिसाब से ये $1 लाख फी हर महीने करीब 5,500 इमिग्रेंट जॉब्स खत्म कर सकती है, और इसमें सबसे ज्यादा झटका भारतीय टेक प्रोफेशनल्स को लगेगा। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट बताती है कि अगर ये फी लागू होती है तो एक साल में लगभग 65,000 नौकरियों को नुकसान हो सकता है। लेकिन जो सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना है कि असलियत इससे भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। उनके मुताबिक ये फी हाइक H1B सिस्टम को लगभग खत्म कर देगा और सालाना करीब 1,40,000 जॉब्स यानी हर महीने 10,000 जॉब्स तक खत्म हो सकती हैं। अब सवाल उठता है कि इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर क्यों पड़ेगा। इसका कारण है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में जितने भी H1B अप्रूवल्स हुए उनमें से करीब 2/3 कंप्यूटर रिलेटेड ऑक्यूपेशंस के लिए थे, और इनमें 71% अप्रूवल्स भारतीयों को मिले। USCIS के डेटा के हिसाब से 1,41,000 पिटिशंस में से 65,000 पिटिशंस अब्रॉड प्रोसेस हुए। इसका मतलब है कि अगर फी इतनी भारी हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है, तो इंडियन IT प्रोफेशनल्स और साइंटिस्ट को सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका का लेबर मार्केट पहले से ही स्लो डाउन में है। फेडरल रिजर्व चीफ ने खुद कहा है कि हायरिंग और इमिग्रेशन दोनों घट रहे हैं। पिछले 3 महीनों में एम्प्लॉयर्स ने सिर्फ 29,000 पेरोल्स पर मंथ ऐड किए, जो लेबर डिमांड में बड़ी गिरावट को दिखाता है। भारत की तरफ से एक्सपर्ट्स इस पूरे मुद्दे को अलग नजरिए से भी देख रहे हैं। IIT मद्रास के डायरेक्टर ने इस मूव को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहा है। उनके हिसाब से अगर अमेरिका ग्लोबल टैलेंट पर दरवाजा बंद कर देता है तो ये इंडिया के लिए मौका है कि वो अपने इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को अपने देश की ग्रोथ में इस्तेमाल करें। अमिताभ कांत, जो नीति आयोग के पूर्व CEO रह चुके हैं, उन्होंने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका ग्लोबल टैलेंट को बाहर करेगा तो अगली वेव ऑफ इनोवेशन, लैब्स और स्टार्टअप्स बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे और गुड़गांव जैसे हब्स की तरफ जाएगी। यानी ये सिचुएशन अमेरिकाज लॉस बट इंडियाज गेन बन सकती है। हालांकि इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स इस पर भी डिवाइडेड हैं। अमेरिकन इमिग्रेशन अटॉर्नी चार्ल्स कक का कहना है कि शॉर्ट टर्म में ये इंडिया के लिए नुकसान होगा, क्योंकि कई प्रोफेशनल्स US जाने का मौका खो देंगे। लेकिन लॉन्ग रन में यही ब्रेन पावर इंडिया में रहकर इकोनॉमी को ऊपर ले जा सकता है। एक और बड़ा मुद्दा है डिस्क्रिमिनेशन। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि US इमिग्रेशन सिस्टम पहले से ही इंडियंस के लिए डिस्क्रिमिनेटरी रहा है, और इंडियन H1B होल्डर्स ने अमेरिका की इकोनॉमी में hundreds of billions इन टैक्सेस और ट्रिलियंस इन सर्विसेज कंट्रीब्यूट किए हैं। फिर भी उन्हें डिमोनाइजेशन और अनफेयर ट्रीटमेंट झेलना पड़ रहा है। अब सबसे जरूरी सवाल यही है कि इंडियंस को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सिर्फ H1B पर डिपेंड करना बहुत रिस्की हो गया है। ऑल्टरनेट वीजा ऑप्शंस जैसे कि L1 और O1 एक्सप्लोर करना चाहिए। दूसरा, लॉन्ग टर्म करियर प्लानिंग में डाइवर्सिफाई करना होगा ताकि कोई भी सडन पॉलिसी चेंज करियर को बर्बाद ना करे। तीसरा, इंडिया की अपॉर्चुनिटीज पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल R&D और इनोवेशन अब यहाँ भी तेजी से बढ़ रहा है। और चौथा, हमेशा भरोसा ऑफिशियल USCIS अपडेट्स और ऑथेंटिक रिपोर्ट्स पर ही करना चाहिए, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन से और भी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पूरे मुद्दे पर क्या आपका ओपिनियन है हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर आपके मन में कोई टॉपिक का सजेशन है वो भी आप हमें बता सकते हैं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।